अग्रवाल भवन रोहिणी सेक्टर 3 में श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सभी प्रत्याशियों ने रोहिणी के ट्रस्टी भाइयों से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर घनश्याम गुप्ता जावेरी ने बताया कि जिस तरह से पूरी दिल्ली से इस टीम को अपार समर्थन मिल रहा है, उसी तरह से ये 24 उम्मीदवार भी आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। घनश्याम गुप्ता जावेरी ने रोहिणी के ट्रस्टी भाइयों को आने वाली 22 तारीख को 1 रुपये तथा 1 ईंट पर बटन दबाने को कहा। इस मौके पर प्रधान पद के उम्मीदवार नरेश ऐरन, सुरेंद्र गुप्ता, मुकेश गुप्ता, लाजपत बंसल तथा पूरे 24 उम्मीदवार मौके पर मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं विनोद बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुनाव में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशी ट्रस्टियों को लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 24 कैरेट सोने की तरह ये 24 प्रत्याशी हैं। आज हमारे साथ रोहिणी में एक सभा में रोहिणी के कुछ ट्रस्टी भाई हैं। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? जय भगवान टंकीवाला जी, किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं सर पूरी टीम को? ऐसा है जी हमारा हॉस्पिटल 22 सेक्टर वाला थोड़ा बीमार हो गया था। जी थोड़े ही हमारे पास हमने हनुमान मिल गया, और हनुमान के साथ राम भी आ गया, त्रिलोकी भी आ गया और घनश्याम भी आ गया। जी तो पूरी टीम भगवान ने इतनी बढ़िया बना के भेज दी। जितना जहाँ हमने वोटिंग डालनी है वो भी माँ जगदम्बा का टेंट मिल गया हमने। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात इतना बढ़िया सेट बैठ गया कि जो बीमार हो रहा था संजीवनी बूटी, हमारा नरेश ऐरन जी, वो दूसरे हनुमान के नाम से जाना जाता है। अरे वरना हनुमान मिल गया तो संजीवनी बूटी तो आ ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूरी की पूरी टीम को 100% वोटों से जिता कर लाएंगे ताकि हॉस्पिटल बहुत बढ़िया तरीके से चले। सर, आप रामविलास गर्ग। जी, गर्ग साहब, किस तरीके से एक खूबसूरत चेहरा, एक जवान चेहरा भाई अशोक कुमार। हाँ, हम ये चाहते हैं अगर भाई पूरी की पूरी टीम 24 के 24 कैंडिडेट बहुत अच्छे बहुमत से जीतें, और हमारी ये आशा है कि पूरी सेक्टर 3 श्रीनगर बहुत अच्छे बहुमत से पूरी की पूरी 24 मेंबर की टीम बहुत अच्छे बहुमत से आएगी और बहुत अच्छा काम करेंगे। पहले भी बहुत अच्छा काम किया हॉस्पिटल ने। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश जैन है। मैं अशोक अग्रवाल जी से बहुत पुराना परिचित हूँ, क्योंकि इन्होंने निगम का इलेक्शन लड़ा था, उस टाइम इनके साथ थे। एक बहुत अच्छा, सुलझा हुआ, समझदार, बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। इनको मैं तो ये चाहूँगा पूरी टीम को, नरेश कुमार ऐरन जी की पूरी टीम को जिता के लाएं। सभी से मेरा निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना, सभी ट्रस्टियों से मेरा निवेदन, ये टीम बहुत ही लायक टीम है। ये हॉस्पिटल को ऊंचा उठाने वाली टीम है। जी सर, आपका नाम? राजेश बंसल, सेक्टर 24 रोहिणी से जी। मेरा तो ये कहना जी, सब 24 के 24 प्रत्याशी बहुमत से जीत के आए और बड़े भारी वोटों से जीत के आए, ताकि जो हॉस्पिटल हम पंजाबी बाग को देखते हैं उससे भी आगे इसको ले जाएं और दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल बनाएं। जी अशोक जी। मैं अशोक कुमार अग्रवाल प्रत्याशी हूँ प्रधान पद के लिए। पहले भी 9 साल से आप लोगों की ट्रस्टियों की आशीर्वाद से 9 साल से सेवा में हूँ मैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जैसा कि रोहिणी में हॉस्पिटल है और रोहिणी वासियों का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, और पूरी टीम को रोहिणी पूरे समर्थन से जितवाती आई है। और मैं इस बार भी आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि भारी बहुमत से 24 के 24 कैंडिडेटों को आने वाली 22 तारीख को रुपया और ईंट पे मोहर लगाकर भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। बैलेट नंबर बता दीजिए। बैलेट नंबर 1 है और जगदम्बा टेंट 22 तारीख। बस आप लोगों को 1 रुपया और 1 ईंट ध्यान रखना है। कोई नाम, कोई चेहरा, कोई रिश्तेदारी ना देख करके 1 रुपया 1 ईंट 22 तारीख। धन्यवाद। मैं अनिल कुमार तायल, बैलेट नंबर 1, और मैं सबकी हॉस्पिटल टीम से कोषाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ, और आने वाली 22 तारीख को 1 रुपया 1 ईंट के निशान में मोहर लगा के सबको विजय बनाए। जी, किस तरीके से जीत देख रहे हैं, क्योंकि ट्रस्टी भाई भी काफ़ी उत्साहित हैं आपकी जीत को लेकर के, पूरा समाज भी एक हो चुका है सर। जब तक ट्रस्टी भाइयों का साथ नहीं होगा तब तक हमारी जीत नामुमकिन है। और इलेक्शन तो इलेक्शन ही होता है, इसको बहुत अच्छे ढंग से हम अपने हिसाब से इसको
चल रहे हैं। और हम जो है ना सारी टीम हम जीत की उम्मीद लग रखी है। और हमारा सब ट्रस्टी भाइयों से आवेदन है कि आने वाली 22 तारीख को 1 रुपया 1 ईंट के निशान पे मोहर लगा के सबको पूरी टीम को विजय बनाए। जी सर, आपका बैलेट नंबर और आवेदन। हाँ, मेरा बैलेट नंबर 3 है। कोषाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी भी फिलहाल मैं कोषाध्यक्ष हूँ और पिछले 3 साल में हमने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। कोई भी हॉस्पिटल देखो, दिल्ली में कोई भी बड़ा अस्पताल जो भी है, 7-8 साल से पहले अपने पैरों पे स्टैंड नहीं होता। हमने 3.5 साल के समय में अपने हॉस्पिटल को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है और अब ये चलने के लिए, भागने के लिए तैयार है। चल रहा है हॉस्पिटल, भागने के लिए तैयार है। और मेरा अपना निजी आप देखोगे तो मैंने हर किसी की हमेशा हॉस्पिटल में बुला के पेशेंटों की सेवा भी करी, पूरी इलाज भी बढ़िया करवाया, उसकी सेवा भी करी, तसल्ली करके घर भेजे। ट्रस्टीगण बड़े प्रसन्न हैं हमारी कार्यकारिणी से, हमारे मैनेजमेंट से, पूरे बहुत प्रसन्न हैं। हालांकि कोरोना काल में कुछ लोगों को कुछ तकलीफ़ें भी महसूस हुई। उस समय वो काल ही ऐसा था, सब कुछ ही तकलीफ़ में था, लेकिन फिर भी हमने 95% अपने समाज के लोगों को ना सिर्फ उनको एडमिशन दी बल्कि उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज कराया। भाई अपने बोर्ड से आशीर्वाद देंगे और ये टीम जो है ना सबसे ज़्यादा वोट जीतेगी। और लोगों की लग रहा है कि वो ये हो गया, वो हो गया, और कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये सोचते हो हम अकेले एक ही ग्रुप खड़ा है और हम आसानी ही जीतेंगे, ऐसा नहीं है। जीतेंगे तो यही, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और खूब अच्छे 1 रुपया के सब वोट वहीं पड़ेंगी और सारे कैंडिडेट अच्छे वोट जीत। आप क्या कहना चाहिए? मेरा भी कहना यही है, सबकी टीम जो है, सबकी टीम ही है ये। और इसमें क्योंकि समर्थक श्यामलाल जी का भी, घनश्याम जी सबका है, तो इसके अलावा मुझे तो कोई औचित्य लगता नहीं कि दूसरी टीम या दूसरा कोई बंदा जीतेगा। मान लो 9 बंदे खड़े हैं, 2 खड़े का कोई निकल भी गया भूले भटके, इनकी उम्मीद नहीं है। उनके पीछे भी कारनामे भी बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, मुझे पता सारा, ठीक है ना जी। वो तो इसलिए हमारी तो शुभकामनाएं, हम तो तन मन धन, हाँ पूरा सबकी टीम के साथ है। और चौथा चुनाव है मेरा हॉस्पिटल में ये। और मैं आपके घर पे आऊंगा बंसल साहब 5वें चुनाव की मिठाई खाने के। अच्छा, तो पहला चुनाव भी हाईएस्ट वोटों से जीता था। अच्छा, दूसरा चुनाव कैंसिल, हाँ जी, दूसरा चुनाव कैंसिल हो गया था। फिर मैं 3 साल कंटेस्टेंट कमेटी का चेयरमैन रहा। उसके बाद तीसरा चुनाव हुआ, तब भी हाईएस्ट वोटों से जीता था 2017 में। हाँ जी, हाँ जी। और अब ये चौथा चुनाव जो हॉस्पिटल का भी चौथा चुनाव है, ये चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जिसकी सर्वसम्मति से जैसे बात हुई, वे एक प्रेरणा से जागृत हुई, सारे को इकट्ठा करके ही आगे बढ़े। कोरोना काल में थोड़ा कुछ ऐसा समय आया कि लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी भी थी, वे कि हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिले, जाती हुई, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उस त्रासदी के अंदर जो गवर्नमेंट भी फेल हो गई थी, हमारा हॉस्पिटल तो फिर भी हमने एक दिन के लिए भी ऑक्सीजन वगैरह की कमी नहीं होनी थी। और जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी से थी उससे भी ज़्यादा पेशेंट एडमिट किए, और जो कि 265-70 तक पेशेंट हमने लिए। और एक टाइम ऐसा आया कि 8-10 की डिस्चार्ज होता था और 8-10 ही भर्ती करने पड़ते थे। इसमें थोड़ी बहुत लोगों की नाराजगी भी आई, लेकिन वो सब समझते हैं भाई इस त्रासदी के अंदर जहाँ अपनापन होता है वहाँ थोड़ी बहुत नाराजगी भी होती है। लेकिन अब सारी टीम बड़ी है, सब नाराजगियाँ दूर करके जिसमें धन की आवश्यकता थोड़ी है वो भी इकट्ठी होगी और सुचारू रूप से रल मिल के काम करेंगे। और जैसा इसका नाम है इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उस ऊंचाइयां तक लेकर जाएंगे। आसपास में कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है ऐसा जिसके ऊपर हवाई हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था। बिल्कुल हमने स्ट्रक्चर भी हमने तो ऐसा ही तैयार किया है, हेलीकॉप्टर आराम से उतर सकता है। इसके उसमें आज से नहीं, हम तो स्टार्टिंग से लगे हुए हैं। जब से हमने ऑक्शन लिया था, ऑक्शन में भी हम उसके साथ थे और आज हमने खड़ा करके तैयार कर दिया। बड़ी खुशी होती है, हमने ही प्लॉट लिया और हमने ही बनाया और हम ही चालू कर रहे हैं और हम ही इसको देख रेख कर रहे हैं। इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। और समाज जो जिस पर विश्वास करता है, वोटिंग का उस पर जिस पर हाथ रखता है सेवा के लिए, वो आगे बढ़ता है और हम दिन रात चौगनी तरक्की करें, ऐसा हम विश्वास रखते हैं।
आज की तारीख में एक ही बात कहूँगा, पिछली बार भी ये पदते रहे अनुसैन पे और इस बार तो बस समझिए सीट इनके पास आने ही वाली है। कैसा लग रहा है दो बार एक तरीके से जीत के आसपास होने की खुशी? नहीं देखिए, पिछली बार नहीं था मैं, उससे पहले था, 15 से 18 तक के क्रम में था। उस टाइम हॉस्पिटल का निर्माण चला हुआ था और निर्माण में भी मैं पूरा मेरा सहयोग रहा। हॉस्पिटल के उद्घाटन के टाइम पे भी हमारे समय में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था 2018 में। तो 18 से 19 और 22 तक जो हमारी पुरानी टीम थी वो भाई घनश्याम गुप्ता जी, सुरेंद्र जी, उन लोगों के नेतृत्व में ये पुरानी टीम चली आ रही थी। आसपास ट्रस्ट के लोग आपको देख रहे हैं, इस बार की जो टीम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे समाज ने एकजुट होकर ये टीम बनाई है और निश्चित तौर पर जब सब इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी काम, कितना भी कठिन काम हो, वो बड़ा आसान हो जाता है। हमारा वैसे तो सबका एक ही चुनाव चिन्ह है, 1 ईंट 1 रुपया। फिर भी जैसे बैलेट पेपर नंबर चुनाव अधिकारी ने दिए हैं, उसमें मैं महामंत्री पद पे प्रत्याशी हूँ और 7 नंबर मेरा बैलेट पेपर है। चर्चा का विषय है कि नरेश शरण जी तो राजा बाबू बनने ही जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। समाज का इलेक्शन है, जो समाज चाहेगा वही होगा। मैं चाहूँ मेरे चाहने से कुछ नहीं होना। हनुमान जी महाराज जी कृपा है, कृपा रहेगी। और मेरा विश्वास है कि जो मेरा समाज है, जो मेरे भाई है, जो मेरे ट्रस्टी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान और मान सम्मान दिया है और अब भी मेरी झोली भरेंगे वोटों से, ऐसा विश्वास है। और ये पूरे समाज ने मुझे चुन के प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया। मैं ना तो प्रधान पद के लिए कभी अपने समझता था और ना मैं अपने प्रधान पद के लिए अपने आप को योग्य मानता था, लेकिन जब मेरे समाज ने कहा कि तेरे में सारी योग्यता है, तू काम कर सकता है, तो हनुमान जी की मैंने नाम लिया और मैंने इस महायज्ञ में मैं कूद गया। अब मेरे जो 5733 जो हमारे ट्रस्टी भाई हैं, वो जो फैसला करेंगे वो सिर माथे है। वो चाहेंगे मेरी सेवा अस्पताल में होनी चाहिए तो मेरी झोली वोटों से भर देंगे, और नहीं चाहेंगे तो मैं अपने घर बैठूंगा। पर मैं एक निवेदन जरूर करूंगा, झोली भरें तो मेरी 24 के 24 कैंडिडेटों के साथ ये मेरे ट्रस्टी भाई मेरी झोली भरें। मेरे किसी भी साथी को, किसी भी भाई को ऐसा ना करें कि एक गुलदस्ते का एक फूल रह जाए, क्योंकि जो फूल चुन के आए हैं वो सब अपने आप में उपयोगी हैं। जो एक एक फूल काम करेगा, जो एक एक व्यक्ति काम करेगा, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सब अनमोल रतन है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के सभी अपने ट्रस्टियों को, अग्रवाल समाज के सभी रत्नों को, सभी को निवेदन करूंगा कि आने वाली 22 तारीख को 1 रुपये 1 ईंट के ऊपर मेरे 24 के 24 कैंडिडेटों को जिताएं और सबकी हॉस्पिटल टीम को भारी मतों से विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 5700 के आसपास ट्रस्टी आपको देख रहे हैं, चुनाव शीघ्र ही होने वाला है, 22 तारीख नजदीक आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सभी पहले तो मैं न्यूज़ आपका धन्यवाद करता हूँ, सभी चैनलों को धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बात जो है ट्रस्टी तक पहुँचा रहे हैं। सभी 5733 ट्रस्टियों को हम एक ही बात करना चाहेंगे, इस बार जो टीम बनी है ये समाज ने बनाई है और समाज ने 18 नए चेहरे दिए इस टीम के अंदर, तो पिछली बॉडी में नहीं थे। तो पिछली बार 24 की जो बॉडी बनी थी इसमें नहीं थे। तो समाज ने जो टीम बनाई है, सारे समाज ने मिलकर ये टीम बनाई है। आप 24 के 24 लोगों को जिता करके भेजें। नरेश शरण जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, हमारे घनश्याम जी, श्यामलाल जी, रामलाल जी, सुरेंद्र जी के नेतृत्व में सबको आप पूर्ण बहुमत से और अधिक से अधिक मतों से जिताएं। सभी 5733 ट्रस्टियों में कहना चाहूँगा, जिससे कि कार्य जो है हम जो करें कार्य वो ढंग से कर सके और खुले मन से कर सके और हॉस्पिटल को जिस ऊंचाई पे पहुँचाना चाहते हैं उस ऊंचाई पे पहुँचा सकें। आप कौन से पद पे सुशोभित होने जा रहे हैं? मैं मुकेश कुमार गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे इलेक्शन हो रहा है। गुप्ता जी, सच्ची में दिल से आपके लिए मेरी मंगल कामनाएं, ऑल द बेस्ट। जब जीतेंगे मैं लड्डू खाने आपको ढूंढूंगा। जरूर आइए, धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कंसल है। मैं बुधवार अग्रवाल समाज के जनरल सेक्रेटरी हूँ और जैसा कि मैं यहाँ भी और हर मीटिंग में पहुँचा हूँ, इतनी अपार भीड़, इस सबकी टीम जिसका नाम ही सबका हो, तो सबकी हॉस्पिटल टीम जिसका नाम ही हो, तो ऑटोमेटिक उसकी जीत तो निश्चित है। और मेरी एक मनोकामना और आशा है, ये जो टीम है ये मतलब
दिल्ली के अंदर ऐसा इतिहास बनाएगी जो ना हुआ और ना ही हो पाएगा। तो मेरी तो सबसे जो जितने भी इसके ट्रस्टी हैं सबसे निवेदन यही है वे इसकी जो है सबकी टीम को आशीर्वाद दें, आशीर्वाद के रूप में सबको जितने 24 कैंडिडेट हैं सबको इनको वोट दें। जय हिंद, जय भारत। हमारे मरगड़ वाले बाबा की अपार कृपा है, मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, मैं तो पूरी टीम को वोट दूंगा ही दूंगा। और मैं सभी को भी कहूँगा, ट्रस्टी भाइयों को, सारा नरेश का साथ दें। और ये हनुमान जी हमारे इस हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना देंगे। नरेश भाई 6 महीने के अंदर अंदर आप कहोगे कि कोई बाकी हॉस्पिटल बनाया। तो मैं यही कहूँगा सभी से, भैया नरेश भाई की टीम को जिताएं, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है।